मेरे प्रिय मित्रों, शिवम डिवाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए गरुड़ पुराण से आत्मा के रहस्य के बारे में लेकर आए हैं। जैसे कि गरुड़ पुराण में आत्मा के रहस्य को विस्तार से समझाया गया है। इसके अनुसार आत्मा अमर, अजर और अविनाशी होती है। आत्मा शरीर के नाश के बाद भी बनी रहती है और यह जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। गरुड़ पुराण में आत्मा के जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा को अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। ये चरण आत्मा के कर्मों पर आधारित होते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो आत्मा शरीर को त्याग देती है। मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति इस प्रकार होती है। मृत्यु के समय व्यक्ति की श्वास रुक जाती है। जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा शरीर के अंदर बेचैन हो जाती है। श्वास धीमी होने लगती है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है। मृत्यु के समय व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन की घटनाएं एक झलक के रूप में दिखाई देती हैं, जिनका अंत समय शांत और भक्ति से भरा होता है। उन्हें मृत्यु के समय कष्ट कम होता है। जिनके मन में पाप और बुरे कर्म होते हैं, उनकी आत्मा मृत्यु के समय अत्यंत कष्ट पाती है। मृत्यु के समय अंतकाल में किया गया स्मरण ही अगले जीवन का आधार बनता है। आत्मा जब शरीर से निकलती है तो उसे पहले तो अंधकार का अनुभव होता है। शरीर के पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं। आत्मा शरीर से निकलती है और सूक्ष्म शरीर के साथ नए शरीर की खोज में निकलती है। मृत्यु के समय आत्मा के साथ उसके संचित कर्म, पुण्य और पाप भी चलते हैं। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार आत्मा के साथ रहता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने शरीर के आसपास मंडराते हुए देखने का अनुभव होता है। आत्मा अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार मार्ग पर चलती है। यदि व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए होते हैं तो यमदूत शांत रूप में प्रकट होते हैं। यदि व्यक्ति ने पाप कर्म किए होते हैं तो यमदूत उसे डरावनी जंजीरों से बांधकर खींचते हैं। आत्मा को यमलोक ले जाते समय उसे भयानक मार्गों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान आत्मा को अत्यंत भय और पीड़ा का अनुभव होता है। अच्छे कर्म करने वाले को यमदूत सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का मार्ग 86,000 योजन, लगभग 10 लाख किलोमीटर लंबा होता है। यह मार्ग कांटों, आग, कीचड़, अंधकार और भय से भरा होता है। आत्मा को नंगे पांव इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। मार्ग में आत्मा को भूख, प्यास, ठंड और गर्मी का अनुभव होता है। आत्मा को उसके जीवन के पापों की झलक इस मार्ग में दिखाई जाती है। पुण्यात्मा को यह मार्ग सुखद प्रतीत होता है, जबकि पापी आत्मा के लिए यह मार्ग असहनीय कष्टकारी होता है। पाप के अनुसार आत्मा को यमलोक के मार्ग में पीड़ा सहनी पड़ती है। यदि व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए होते हैं तो यमदूत शांत रूप में प्रकट होते हैं और बिना कष्ट दिए उसे यमलोक ले जाते हैं। आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 12 दिन का समय लगता है। इस दौरान आत्मा को अग्नि, बर्फ, कांटे, नदियों और दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस मार्ग में आत्मा को अपने पापों और पुण्यों के आधार पर विभिन्न कष्ट या सुख मिलते हैं। यमलोक का मार्ग कांटों से भरा होता है। वहां की आग आत्मा को दग्ध करती है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा का कर्मों के आधार पर निर्णय किया जाता है। यमलोक पहुंचने के बाद चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। चित्रगुप्त की किताब में आत्मा के पिछले जन्म के सारे कर्म दर्ज होते हैं। पुण्य और पाप का हिसाब करके आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजने का निर्णय होता है। संचित कर्म, पिछले जन्मों के संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म, इस जीवन के प्रारंभिक कर्म। क्रियामाण कर्म, इस जीवन के वर्तमान में किए गए कर्म। पुण्य कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है। पाप कर्मों के आधार पर आत्मा को नरक में दंड भोगने के लिए भेजा जाता है। अच्छे और बुरे कर्मों के मिश्रण से आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। कर्म के अनुसार आत्मा को फल अवश्य मिलता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। पापों के अनुसार आत्मा को विभिन्न प्रकार के नरकों में भेजा जाता है। तमिस्र, अंधकार में रखा जाता है और मारा पीटा जाता है। महात्मिस्र, भूख और प्यास से पीड़ित किया जाता है। रौरव,
कांटों से भरे स्थान पर रखा जाता है। कुंभिपाक गर्म तेल में डाला जाता है। असिपत्र वन तीखे पत्तों से काटा जाता है। पापी आत्मा को नरक में असहनीय पीड़ा दी जाती है। पाप के अनुसार नरक की यातना सहनी पड़ती है। स्वर्ग में पुण्य आत्माओं को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। स्वर्ण महल, सुंदर बगीचे और अमृत की नदियां, देवताओं और अप्सराओं के संग बैठकर आनंद लेना, इच्छानुसार वस्त्र, आभूषण और भोजन की प्राप्ति। स्वर्ग में आत्मा को तब तक आनंद मिलता है जब तक उसके पुण्य समाप्त नहीं हो जाते। स्वर्ग में आत्मा को पूर्ण सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। पुण्य समाप्त होने के बाद आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। आत्मा को जिस योनि में जन्म मिलेगा वह पूरी तरह से कर्मों पर निर्भर करेगा। 7 प्रमुख योनियां होती हैं। देव योनि पुण्य से, मनुष्य योनि मिश्रित कर्म से, पशु योनि अज्ञान और मोह से, राक्षस योनि क्रूरता और हिंसा से, प्रेत योनि अधर्म और मोह से, कीट पतंग योनि अज्ञान और तामसिक कर्म से, नरक योनि घोर पाप से। पुण्यात्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है। स्वर्ग में सभी भोग विलास, सुंदरता और अमृत की प्राप्ति होती है। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। अच्छे कर्मों से मनुष्य, देवता या अर्षि का जन्म मिलता है। बुरे कर्मों से पशु, कीड़े या नरक में जन्म मिलता है। मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्ति संभव है। जैसा कर्म वैसा फल, ये तो आप समझ गए होंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे योनि में आपको जन्म मिलेगा। अब आपको हम आत्मा का रहस्य और मोक्ष के विषय में बताएंगे। आत्मा शुद्ध चेतना का स्वरूप है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर को धारण करती है। आत्मा का स्वभाव शांत, अचल और दिव्य होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। मृत्यु के समय व्यक्ति के कर्म, पुण्य और पाप आत्मा के साथ रहते हैं। मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान 12 महीनों तक विभिन्न कष्टों और सुखों का अनुभव करना पड़ता है। आत्मा को मार्ग में कई प्रकार की योनियों से गुजरना पड़ता है। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। यदि पाप कर्म किए होते हैं तो उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों के आधार पर मनुष्य योनि या देव योनि मिलती है। बुरे कर्मों के आधार पर पशु योनि या नरक की यातनाएं मिलती हैं। आत्मा तब तक जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म, भक्ति और ज्ञान का पालन करना होता है। भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा संसार चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। गरुड़ पुराण में आत्मा के रहस्य के माध्यम से यह सिखाया गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे कर्म, भक्ति, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने से आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा का असली स्वभाव शांति और आनंद है। यदि मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक आचरण और सच्चे कर्म करता है तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अमर है और शरीर के नाश के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, यमलोक की यात्रा, कर्मों का लेखा जोखा, नरक और स्वर्ग के अनुभव, पुनर्जन्म और मोक्ष की प्रक्रिया को बड़े विस्तार से समझाया गया है। इसे विस्तार से समझने के लिए इसे चरणबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न होती है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही इसकी मृत्यु होती है। यह शुद्ध, अविनाशी और चैतन्य स्वरूप है। आत्मा का मुख्य लक्षण है आत्मा का नाश नहीं होता, यह नित्य और सनातन है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर के समाप्त होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। आत्मा न बूढ़ी होती है न युवा होती है, यह काल से परे है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं
न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन बातों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति, सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन, संन्यास और वैराग्य का अभ्यास, ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, दूसरों की सेवा और दान करना, लोभ, मोह, अहंकार और काम से दूर रहना। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण का मूल संदेश ये है कि आत्मा अमर है और इसका असली लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। अच्छे कर्मों, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और उसे अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गरुड़ पुराण में आत्मा के रहस्य और मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन और भी गहराई से किया गया है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा के यमलोक की यात्रा, नरक और स्वर्ग के अनुभव, पुनर्जन्म के नियम और मोक्ष के उपायों को बड़े विस्तार से समझाया गया है। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। अच्छे कर्म से उच्च योनि, बुरे कर्म से नीच योनि। अच्छे कर्म, धर्म का पालन, भगवान विष्णु की भक्ति से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए सत्य, अहिंसा, सेवा और ध्यान का पालन आवश्यक है। आत्मा मोक्ष के बाद भगवान विष्णु के चरणों में विलीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। हरि भक्ति और ज्ञान से ही आत्मा को मोक्ष मिलता है। गरुड़ पुराण आत्मा के रहस्य और मृत्यु के बाद के जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। अच्छे कर्म और भक्ति के माध्यम से आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। गरुड़ पुराण के ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।